भाई 5 दिनों में हो जाएगा वर्ल्ड कप खत्म और तुम सबको लौटना पड़ेगा क्लब फुटबॉल पे, ठीक है ना। ये जो 1 महीने की धमा चौकड़ी मचा दी ना तुमने, मैंने, हम सब ने मिलके कि भाई फुटबॉल में वर्ल्ड कप को बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया है। नहीं दोस्तों, अब यहां पर आपका क्लब फुटबॉल जब चालू होगा तो ये पूरी खुमारी, ये पूरा सेलिब्रेशन 1 महीने का आपको किनारे रखना पड़ेगा। और आज की ये वीडियो हमारी वर्ल्ड कप सेंट्रिक तो है ही है, बट यहां पर हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन में आपको मिलेगी कल की सबसे बड़ी ट्रांसफर न्यूज, जो हो सकता है आपके क्लब के रिगार्डिंग हो। भाई मेरे क्लब के रिगार्डिंग तो है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का 1MUFC के ऊपर और एक और फुटबॉल बुलेटिन को पेश करते हुए भाई यहां सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा वो होगा हमारे सेमीफाइनल का। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कि यहां पर जो आपकी टॉप 4 रैंकिंग टीम्स है ना, आपके फीफा रैंकिंग के अकॉर्डिंग वही गई हैं फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। एंड ये जो 2 सेमीफाइनल्स हैं उसमें फ्रांस वर्सेस स्पेन की अलग राइवलरी चल रही है, क्योंकि भाई यहां पर फ्रांस को यूरोस से हरा के बाहर किया गया था। पिछले 2 मुकाबले जो इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं उसमें अपनी स्पेन ने अपना जो दमखम है वो दिखाते हुए फ्रांस को बुली किया है। वहीं बात की जाए अगर आपके अर्जेंटीना और आपके इंग्लैंड की, भाई ये स्टोरी अलग है और इस स्टोरी में एक नया एंगल है। आज तक हिस्ट्री में कभी मेसी ने इंग्लैंड को फेस नहीं किया है। यह पहली बार होगा जब मेसी खेलेंगे इंग्लैंड के सामने। 2002 विश्व कप में यहां पर ये दोनों टीमें आखिरी बार सामने आई थी जब ग्रुप स्टेज में इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था। जब क्वार्टर्स या आप नॉकआउट्स की बात करोगे तो वो पिछले 2 मुकाबले आपके 1986 वर्ल्ड कप और 1998 वर्ल्ड कप में, जहां पर एक मैच में हमने आई थिंक उस वर्ल्ड कप का या अभी तक की वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल गोल और सबसे बेस्ट गोल एक ही मैच में देखा था, जब डिएगो अरमांडो मैराडोना ने आपके 4 मिनट पहले यहां पर हैंड ऑफ गॉड किया था और ठीक उसके बाद यहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप का बेस्ट एवर गोल मारा था इंग्लैंड के अगेंस्ट। और बात रही 1998 की तो उसमें भी एक कंट्रोवर्सी थी, वहां पर डेविड बेकहम ने रेड कार्ड लिया था, फिर पेनल्टी शॉट में जाके आपकी अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। भाई मेसी का ये जो एक रन चल रहा है अभी, इनसेन रन चल रहा है। 2022 के बाद यहां पर मेसी ने पीछे पलट के देखा ही नहीं है और गोल्स, असिस्ट हो, मैच विनिंग यहां पर परफॉर्मेंसेस हो, सब पे चार्ट्स अगर आप देखोगे मेसी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द पोडियम। इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल स्कोरर है, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर और हाईएस्ट असिस्ट मेकर हैं। वहीं बात होगी इंग्लैंड की तो भाई इंग्लैंड के पास जूड बेलिंगम की यहां पर क्लच पारियां हैं और आपके हैरी केन का यहां पर इनसेन वर्क रेट है। इंग्लैंड भी कमजोर टीम नहीं है। आज रात में होने वाले पहले सेमीफाइनल में ये जो 2 टीमें भिड़ने वाली वो है फ्रांस और आपकी स्पेन। ना फ्रांस ने यहां पर इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने की अगर लिस्ट बनाई जाएगी उसमें सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर किए हैं, 17 मारे अर्जेंटीना ने, 16 मारे आपकी फ्रांस ने। उन्होंने नॉकआउट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। वहीं अगर आप स्पेन की बात करोगे, स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप जर्नी में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है, दैट वाज अगेंस्ट बेल्जियम। वरना अगर आप देखोगे पोर्चुगल वाला मैच उन्होंने 1-0 जीता, उससे पहले वाले मैचेस यहां पर उन्होंने क्लीन शीट रख के जीते। उनके लिए हां अभी तक ऐसी कोई बहुत सुपरस्टार या हैवी लोडेड परफॉर्मेंसेस नहीं आई जहां पर उन्हें आउटराइट बुली कर दिया हो, एक्सेप्ट फॉर सऊदी अरेबिया। बट फ्रांस यहां पर अपने ओपोनेंट्स को बुली करके ही आई है। इवन पैराग्वे वाला अगर गेम देखोगे, जो तरीका था पैराग्वे का, उसके सामने भाई फ्रांस ने अपना जो वर्क रेट था कभी कम नहीं होने दिया। फ्रांस की टीम इज नॉट जस्ट अबाउट किलियन एम्बापे। लोग बोलेंगे कि बट आप वर्ल्ड कप में अगर फ्रांस का रन देखोगे, 18 वर्ल्ड कप, 22 वर्ल्ड कप और ये वाला वर्ल्ड कप, भाई एम्बापे ही तो है उनको लीड करने वाला आदमी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में दिस फ्रेंच टीम इज मोर देन किलियन एम्बापे। दिस इज अबाउट, आप बोलोगे यहां पर ओस्मान डेम्बेले, दिस इज अबाउट यहां पर ब्रेडली बारकोला, डेजिरी डू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आपके माइकल ओलिसे। डिफेंस की बात आएगी, दिस इज अबाउट विलियम सालिबा एंड उपमकानो, ऑल्सो जूल्स कुंडे, ऑल्सो यहां पर लूकस डीनिये जो स्टार्टिंग 11 में थे नहीं ग्रुप स्टेज में, लेकिन उसके बाद जब नॉकआउट में आए हैं पीछे पलट के देखा ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई इनके पास कीपर भी बहुत सॉलिड है। अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूंगा ना भाई, मुझे स्पेन का अटैक थोड़ा हल्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये यूरोज वाला जो अटैक था ना उसमें आपके निको विलियम्स और लामिन यमाल दोनों स्टार्ट करते थे। इस वर्ल्ड कप में यहां पर लामिन यमाल ने अभी तक अपना जो गोल स्कोरिंग खाता है वो अभी तक ओपन नहीं किया है। लामिन यमाल के एंड से यहां पर आपका गोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं आया है, ठीक है ना। आई माइट बी मिस्टेकन, बट यहां पर लामिन यमाल ने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोल स्कोर नहीं किया, या फिर किया है तो शायद नहीं किया है सऊदी अरेबिया वाले गेम में किया था। आई एम सॉरी, यहां पर लामिन यमाल के एंड से, बट हमने यहां पर कोई मेजर ऐसे गोल स्कोरिंग रन्स देखे नहीं है जहां पर उन्होंने आपकी टीमों को आउटराइट बुली किया जैसे वो ला लीगा में करते हैं या फिर आपके बाकी कॉम्पिटिशन्स में करते हैं।
अयाज़ाबाल की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बेटर रही है, बट देन अगेन पिछले 2 मुकाबले अगर आप देखोगे, चाहे आप पोर्चुगल को देखो चाहे बेल्जियम देखो, इट वाज मिकेल मेरिनो जिन्होंने बेंच से आके गेम पलटा है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट विंग की बात करोगे, सॉर्टेड नहीं है, एलेक्स बायना खेल जरूर रहे हैं, बट अगेन वर्क रेट के मामले में वो सही है, बट क्रिएटिविटी का पूरा दारोमदार जो है वो वापस से आपके कहीं ना कहीं जाता है लामिन यमाल के ऊपर। मिडफील्ड में पेड्री का ये वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा है, पेड्री पिछले गेम में ड्रॉप किए गए थे, ही वॉज ऑन द बेंच। यहाँ पर रॉड्री ऐसे मिडफील्डर जिनका ये वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली टॉप नॉच जा रहा है, मतलब रॉड्री का जो यूरोस था ना, कुछ उस लेवल का ये वर्ल्ड कप जा रहा है। डिफेंस आई फील यहाँ पर स्पेन का सबसे वेल सॉर्टेड है। आप बात करोगे पाउ कुबार्सी की, ही हैज बीन एब्सोल्युटली नेल ऑन। तुम्हें पता है फाइनल थर्ड के अगर पासेस की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपके या चांसेस अगर आप देखोगे बनाने की बात की जाएगी तो ऐसा रिपोर्ट है कि यहाँ पर फाइनल थर्ड के पासेस यहाँ पर कुबार्सी के ज़्यादा हैं देन आपके लामिन यमाल एंड अदर प्लेयर्स। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी, दैट इज एब्सोल्युटली नट्स। और वहीं अगर आप यहाँ पर बात करोगे एमरिक लपोर्ट की, दैट एक्सपीरियंस दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज क्लियरली कैन बी सीन ऑन द परफॉर्मेंसेज यहाँ पर डिफेंसिव डिस्प्ले। एक कमजोरी जो मुझे लग रही है यहाँ पर आपके स्पेन की टीम में, दैट इज देयर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। उनके पास डेविड राया, आपका गोल्डन ग्लव विनर जो था प्रीमियर लीग का, वो बेंच पर है, लेकिन उनाई सिमोन खेल रहा है। अभी तक यहाँ पर उनाई सिमोन को इतना टेस्ट किया नहीं गया क्योंकि किसी टीम ने इतना ज़्यादा अटैक किया नहीं है, बट ये फ्रांस की टीम भाई 16 गोल मार के आ रही है, तो ये तो डेफिनेटली टेस्ट करेगी, इनके डिफेंस को भी करेगी। ना लामिन यमाल ने यहाँ पर भाई मैच से पहले ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है। लामिन यमाल ने कहा है फियर, किस बात की फियर होगी भाई, वी आर द यूरोपियन चैंपियंस, हम किससे डरेंगे और हम क्यों डरेंगे किसी से। भाई देखो लामिन यमाल अगर तुम्हारी टीम के लिए खेल रहा है तो भाई तुम इसको बिल्कुल सजा के रखोगे, प्यार करोगे, इसको पोछ पोछ के रखोगे। लेकिन अगर ये तुम्हारा ओपोनेंट है, तुम्हारी इतनी किल्सेगी ना कि भाई ये मैच से पहले इतनी बकलोली क्यों कर रहा है, मैच से पहले इतनी बकचोदी क्यों कर रहा है, ये इतना इतना बड़बड़ के क्यों बोल रहा है। बट भाई दैट इज हु लामिन यमाल इज। अभी तो भाई स्टोरी डालनी बाकी है, रात में मैच से पहले क्या स्टोरी डलेगी, वो भी कहीं ना कहीं इस मैच का जो आउटकम होगा, मैच के बाद की जो रिएक्शंस होंगे वो डिसाइड कर देंगे। क्योंकि अगर स्पेन हार गई, लामिन यमाल ने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी पोस्ट कर दी, तो उसके बाद लामिन यमाल को घेरा जाएगा। अगर जीत गया तो भाई ऑरा फार्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बट अगर देखो तुम मुझसे पूछोगे बिटवीन द टू टीम्स, मेरे लिए फ्रांस ज़्यादा बेटर टीम है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल इज अबाउट आउटस्कोरिंग योर ओपोनेंट्स एंड कहीं ना कहीं फ्रांस के पास ज़्यादा गोल स्कोरर्स हैं। फ्रांस की टीम यहाँ पर आपके नॉकआउट में एक भी गोल कंसीड करके नहीं आई है। तो डिफेंस अगर स्पेन का अच्छा है तो फ्रांस का भी इक्वली अच्छा है। और मोरक्को जो यहाँ पर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अच्छा खेली, आपकी यहाँ पर अगर आप बात करोगे पैराग्वे जिन्होंने यहाँ पर आपकी जर्मनी को हराया, और अगर आप उससे पिछले गेम में देखोगे भाई आपकी यहाँ पर फ्रांस ने अच्छी टीमों को ही फेस किया है और अच्छी परफॉर्मेंस देकर ही आ गया है। सेम कैन बी सेड अबाउट स्पेन। दोनों टीमों की कन्विंसिंग परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, मुझे फ्रांस की परफॉर्मेंसेस ज़्यादा कन्विंसिंग लगती हैं, तो मैं तो भाई आज के इस मैच में फ्रांस को ही बैक करने वाला हूँ। देखो अब सिंपल सी बात है, एम्बापे का फिट होना बहुत ज़रूरी था और डिडियर डिशम ने ये बोल दिया कि भाई एम्बापे इज़ फिट एंड ही इज़ रेडी टू प्ले। पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट हुए थे बिकॉज डिस्कम्फर्ट था यहाँ पर, पैर उनका जो था वो एक प्लेयर ने यहाँ पर अपनी जो स्टड होती है वो रख दी थी, इस वजह से आउट ऑफ प्रिकॉशन इनको सब्स्टिट्यूट किया गया था एंड फिलिप मटेटा को बाकी मिनट्स दिए गए थे। वो वैसे भी गेम यहाँ पर आपकी फ्रांस बड़ा कंफर्टेबली जीत रही थी। अदर देन एम्बापे, भाई डेम्बेले और उलीसे कैसा खेलेंगे, डेज़िरे डुए स्टार्ट करेंगे, ब्रेडली बारकोला स्टार्ट करेंगे, वो इस गेम का जो पूरा फ्लो है वो डिसाइड करेगा। आई फील यहाँ पर स्पेन शायद उतना ओपन गेम ना खेले क्योंकि स्पेन को पता है भाई आपकी फ्रांस अगर यहाँ पर काउंटर पे खेलेगी दे कैन ईजिली पनिश स्पेन, इसीलिए वो यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा लो ब्लॉक खेलने की कोशिश करेंगे एंड काउंटर पे खेलना प्रेफर करेंगे बिकॉज उनके पास लामिन यमाल का पेस भी है। एंड हो सकता है भाई आज अभी इस वर्ल्ड कप में हमने एक भी मैच में निको विलियम्स को स्टार्ट मिलते नहीं देखा है, बट आज कहानी बदल सकती है। आज शायद यहाँ पर निको विलियम्स इस गेम में स्टार्ट कर सकते हैं, बट दैट इज अगेन माई प्रेडिक्शन। आई डोंट नो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बात जहाँ तक आपके अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मुकाबले की, बिटवीन द टू टीम्स में बोलूंगा इंग्लैंड ज़्यादा स्टेबल लगी है मुझे एज कंपेयर टू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के गेम में काफ़ी लूपहोल्स है डिफेंसिवली, दे हैव लुक्ड वल्नरेबल। इजिप्ट वाला गेम हो, केप वर्दे वाला गेम हो, इवन पिछला वाला गेम अगर आप देखोगे स्विट्जरलैंड वाला, अगर शायद रेड कार्ड ना मिलता स्विट्जरलैंड को तो उस गेम की कहानी कुछ और होती। हो सकता है वो गेम पेनल्टीज तक जा सकता था एंड पेनल्टीज में इट कुड बी एनीबडीज गेम।
बात आएगी इंग्लैंड की, भाई इंग्लैंड के पास यहाँ पर जूड बेलिंगम जैसा क्लच प्लेयर है, हैरी केन जैसा सुपर गोल स्कोरर है, एंड मिडफील्ड में भाई आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। उनका डिफेंस भी मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। इवन जॉर्डन पिकफोर्ड की परफॉर्मेंस अगेंस्ट मेक्सिको अगर आप देखोगे बहुत टॉप लेवल रही थी। इवन नॉर्वे वाले गेम में भी भाई उन्होंने स्टेप अप किया एंड कम बैक करके वो मैच जीता। ऑल्दो नॉर्वे के सॉर्लो ने यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है पूरी टीम को, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर आपके अर्लिंग हालैंड को। बट इंग्लैंड और अर्जेंटीना ये गेम अगर पेनल्टीज में जाएगा, भाई इंग्लैंड का पेनल्टी शूट आउट का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा खराब है। इंग्लैंड यहाँ पर अभी तक जितने भी कंपटीशन हुए उसमें 1 से 2 बार ही पेनल्टी शूट आउट में जीती है। अगर आप 2006 वर्ल्ड कप की बात करोगे, दे वेंट आउट इन द पेनल्टी शूट आउट। अगर आप यहाँ पर 98 वर्ल्ड कप की बात करोगे, दे वेंट आउट इन द पेनल्टी शूट आउट। न्यूमेरस ओकेजन पे यहाँ पर ये पेनल्टी शूट आउट के चलते बाहर हुए हैं। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर शायद 2018 वाला जो वर्ल्ड कप था, नहीं 18 वाला नहीं, उससे बाद वाला वर्ल्ड कप था, उसमें भी शायद ये पेनल्टी शूट में हार के बाहर हुए थे। बट वॉट एवर इट इज़ भाई, यहाँ पर इंग्लैंड और अर्जेंटीना का ये मुकाबला इतना यहाँ पर इजी नहीं होगा टू डिसाइड। इवन दोनों यहाँ पर सेमीफाइनल्स इतने इजी नहीं होंगे टू डिसाइड। और इंग्लैंड अर्जेंटीना का तो भाई अगेन हिस्टोरिक एंगल भी है, क्योंकि उनकी एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी भी है बिकॉज ऑफ फैल्कन आइलैंड। 1982 में राइट बिफोर 1986 वर्ल्ड कप यहाँ पर एक वॉर हुआ था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एक स्मॉल आइलैंड की ओनरशिप को लेकर। और वहाँ पर कुछ जो प्लेयर्स थे उनकी फैमिलीज़ और जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे आपके यहाँ पर अर्जेंटाइन बोर्ड के, उनके कुछ यहाँ पर मेंबर्स लड़े थे उस वॉर में एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ। इस वजह से ये जो राइवलरी है ये और हीटेड है। दिस इज़ बिगर देन फुटबॉल, दिस इज़ बियॉन्ड फुटबॉल। एंड अगेन मेसी वाला एंगल अगर आप डाल दोगे, भाई मेसी इज चेजिंग हिज सेकंड वर्ल्ड कप ड्रीम। बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत सकते हैं यहाँ पर आपके लियोनेल मेसी। वही फ्रांस कोशिश करेगी कि भाई अपना जो तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल है वो पहुंचा जाए, बिकॉज लामीन यमाल ने पिछले मैच के बाद बहुत ओपनली बोल दिया था या तो हम इनको 3 बार हरा के बाहर करने वाले हैं या ये अपना तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे। भाई लामीन यमाल नहीं रहता किसी से, वो 19 साल का हुआ है अभी, एंड उसके ऑलरेडी मैं बोलूंगा जो गोटे है वो भारी है बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन भाई वर्ल्ड कप की बातें अब साइड रखते हैं, अब आते हैं यहाँ पर कल की सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी उस पर, एंड दैट वाज यूनाइटेड गेटिंग यूरी टिलेमंस की साइनिंग फॉर अ वेरी चीप प्राइस ऑफ 35 मिलियन पाउंड्स। नाउ देखो, मैंने कल ट्वीट पे डाला था और मैंने कल अपनी लाइव स्ट्रीम पे ही बोला है, आई एम रेटिंग दिस साइनिंग ऑन अ वेरी गुड लेवल। बट मेरा बस प्रॉब्लम यही है कि जो रिकॉर्ड है ना यूरी टिलेमंस का, कि भाई ने यहाँ पर पिछले अभी सीजन में 25-26 सीजन की बात कर रहा हूँ, कुल मिला के 23 गेम्स मिस किए थे। अगर यूरी टिलेमंस यहाँ पर कुछ ऐसा इंजरी रिकॉर्ड यहाँ पर भी आके प्रोड्यूस कर देते हैं तो भाई ये 35 मिलियन की साइनिंग फिर आपको चीप नहीं लगेगी, एक बार्गेन नहीं लगेगी, ये एक सरदर्दी लगेगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट अंडर उनाई एमरी। बंदा प्रेस रेजिस्टेंट है, बंदा यहाँ पर फाइनल थर्ड डिलीवरीज अगर आप बात करोगे, जितना यहाँ पर ओवरलोड हम ब्रूनो के ऊपर डालते थे, जितना हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का भार ब्रूनो पर डालते थे, ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा बिटवीन ब्रूनो एंड टिलेमंस, बिकॉज एक डीप लाइन प्लेमेकर के तौर पे टिलेमंस इज अ टॉप प्लेयर। 2021-22 का सीजन आपको याद होगा, यूनाइटेड वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग यूरी टिलेमंस, बट फिर एज अ फ्री एजेंट यहाँ पर आपकी विला ले गई थी यूरी टिलेमंस को। उस टाइम पे 1 साल पहले आपकी जो लेस्टर थी ना, दे वर डिमांडिंग समवेयर अराउंड 50 to 55 मिलियन यूरोज फॉर यूरी टिलेमंस, विच वॉज अगेन आउटरेजियस। ये डील एक ऐसे एज पे 29 ईयर्स ऑफ एज पे आके अगर हम फाइनलाइज कर पाए हैं जहां पर अब वो पीक ईयर्स में आया है अपने, आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्यूट स्टील ऑफ अ डील। बट जो लोग यहाँ पर छाती पीट रहे थे कि हमने मैथ्यूस फर्नांडिस को क्यों साइन नहीं किया, 85 मिलियन पाउंड्स हम क्यों नहीं दे पा रहे जब आपकी स्पर्स दे रही है। हमने 2 साइनिंग्स कंप्लीट की हैं, आंद्रे सेंटोस की और यूरी टिलेमंस की, उसी सेम प्राइस पे जहां पर आपकी स्पर्स ने एक प्लेयर उठाया है आपके मार्केट से। पीएल एक्सपीरियंस है दोनों प्लेयर्स यहाँ पर। अगर आप एज की बात करोगे, टिलेमंस इज एक्सपीरियंस एज बिकॉज ही इज 29, हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन यूरोप एज वेल। भाई यूरोपा विनर मारा था भाई ने यहाँ पर फाइनल में, एंड ऑल्सो यहाँ पर ही वॉज द कैप्टन ऑफ दैट टीम फाइनल के दिन। यहाँ पर अगर आप बात करोगे भाई आपके आंद्रे सेंटोस की, ही इज 21 ईयर्स ऑफ एज, वर्सेटाइल है, कैन प्ले एज अ 6, 8 एंड ऑल्सो एज एन एडवांस 8 या /10 आप बोल सकते हो।
क्रिएटिविटी के मामले में दोनों ही प्लेयर्स अच्छे हैं यहाँ पर। और प्लस अगर आप यहाँ पर हमारी मिडफील्ड ऑप्शंस देखोगे तो भाई आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास माउंट है, वर्क रेट के मामले में ही इज क्रेजी, 27 ईयर्स ऑफ एज। कोबी मेनो इज अगेन यहाँ पर आपका 21 ईयर्स ऑफ एज, हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस बिकॉज पिछले 3 सीजन से लगातार खेल रहा है। यूरी टिलमंस हैज गॉट यहाँ पर मैसिव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल। अभी बेल्जियम के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे यहाँ पर इस वर्ल्ड कप के टाइम पे, क्योंकि अगर बेल्जियम वो मैच जीती थी अगेंस्ट सेनेगल, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपके यूरी टिलमंस का ही था। इवन अगेंस्ट यूएसए ही वाज टॉप नॉच। उसके बाद यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस। भाई वर्ल्ड कप के ओपिनियंस को साइड रखो, क्लब फुटबॉल में ब्रूनो ने क्या किया है स्पेशली फॉर यूनाइटेड, यहाँ पर यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट गाय। 31 ईयर्स ऑफ एज, ही इज द लीडर ऑफ द पैक। एंड देन देयर इज आंद्रे सेंटोस। अब मुझे पता है क्या है, हम एक साइनिंग और करेंगे बिकॉज एक मिडफील्ड साइनिंग यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म कर दी है डेविड ऑनस्टीन ने, एंडी मिटन ने। और पता है सबसे अच्छी चीज इस ट्रांसफर विंडो की रिगार्डिंग यूनाइटेड जो रही है, नोबडी हैज अ क्लू कि हम किस प्लेयर को ला रहे हैं। आंद्रे सेंटोस की डील 1 घंटे के अंदर आई, 1 घंटे के अंदर रैप अप हो गई। आज यहां पर बेसिकली कल यहां पर यूरी टिलमंस की डील आधे घंटे में, यहां पर रिपोर्ट्स आई हैं आधे घंटे के अंदर वो डील रैप अप होके फाइनल हो गई है। इस वक्त पे यूरी टिलमंस अपना जो आपका मेडिकल होता है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनका फाइनल कंप्लीशन बचा है, वो कंप्लीट होके हो सकता है आज ही के दिन यूनाइटेड यहां पर यूरी टिलमंस की डील भी अनाउंस कर देगी। क्यों? क्योंकि 18 तारीख से हमारा प्री सीजन शुरू हो रहा है। भाई प्री सीजन से पहले यूनाइटेड कोशिश करेगी कि कम से कम यहां पर 2 से 3 साइनिंग्स अनाउंस करके सरदर्दी जो है ना, और जो सरदर्दी दे सकता है फैन बेस, हम जैसे क्रिएटर्स, वो अपने ऊपर ना आने दें। देखो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप प्राइस टैग देखोगे तो आंद्रे सेंटोस की डील भी आपको सही लगेगी बिकॉज एक ऐसा टाइम जहां पर मैथ्यूस फर्नांडिस जो 2 साल लगातार रेलीगेट हुआ है क्लब फुटबॉल में, वो अगर 85 मिलियंस में सेल हो रहा है, वहीं अगर आप आंद्रे सेंटोस को 50 मिलियन में लेकर आ रहे हो, आई थिंक अगेन ये डील भी एक तरीके से बार्गेन है। बट भाई देखो यार, ये जो कल इंटरव्यू था, ये जो पोस्ट साइनिंग इंटरव्यू होता है, मैं इतना एम्फसाइज करता नहीं हूँ बट ही सीम्स टू बी अ नाइस गाय। उसने बोला आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस एंड फ्रॉम अदर्स एज वेल। आई कांट वेट टू प्ले विद ब्रूनो, कूनिया, मेनो, अमाद, डेलो, मैग्वायर एंड एवरीवन। नाउ he also said one thing, that I only had the chance to talk to Michael Carrick for 30 minutes and after that call I was so excited to work with Michael Carrick on this project. भाई देखो मुझे नहीं पता भी यहाँ पर माइकल कैरिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एंड मेरे डाउट्स हैं। देखो यूरी टिलमंस की साइनिंग को लेकर मेरे डाउट्स हैं, नॉट विद आंद्रे सेंटोस बिकॉज सेंटोस तो फिर भी यंग है, यंग प्लेयर्स तो फिर भी यहाँ पर एडजस्ट कर जाएंगे, ओवर द टाइम ग्रो कर जाएंगे, बट टिलमंस के पास इतना टाइम नहीं है। टिलमंस अगर इंजरी के चलते सफ़र करते हैं, वो सिर्फ ना खुद सफ़र करेंगे बल्कि हमारा सीजन भी यहाँ पर होगा बिकॉज इस साल हमें चैंपियंस लीग खेलना है। I want United to go for at least one more midfielder. Now if Mason Mounts ends up leaving United and he ends up गोइंग टू AC मिलान, जो हो सकता है, आई एम नॉट रूलिंग आउट दैट पॉसिबिलिटी, तो शायद हम यहाँ पर 2 मिडफील्डर्स भी साइन करते नजर आएंगे। अभी के लिए तो मेसन माउंट की डील पे कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, बट हो सकता है बिकॉज यू नेवर नो। ऑलरेडी माजरूई को लेकर आपके रूबन एमरिम काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भाई आखिरी रिपोर्ट जो है वो है भाई हमारे फॉर्मर डीवा की, एंड इस बंदे को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि जो इसके साथ हो रहा है, इसने जितना यहाँ पर बदतमीजियाँ की थी जब ये क्लब में था, इसने जितना यहाँ पर टेंट्रम्स थ्रो किए थे, और इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ जो इसके भाई के साथ हो रहा है। इसके भाई ने जीना दुश्वार कर दिया था मैनेजर्स का, इसके भाई ने यहाँ पर अपने ही टीममेट्स पे, रिमेंबर दैट ट्वीट अगेंस्ट लेसांद्रो मार्टिनेज, भाई जाके लाइक कर रहे थे, उसका भाई जाके लाइक कर रहा था। रिमेंबर दैट ट्वीट व्हेन एरिक टेन हैग वाज गेटिंग कॉल्ड आउट एंड रूबन एमरिम वाज गेटिंग कॉल्ड आउट एंड दिस गाय एंड हिज ब्रदर वाज लाइकिंग दोज ट्वीट्स। आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं इसका भी बुरा नहीं चाहता, बट इसको जो रियलिटी चेक मिल रहा है ना, दैट यू आर नॉट द स्टार that you think that you are not यहाँ पर the player that you think that you are। अब यहाँ पर भाई रोमा जा सकते हैं सीजन लॉन्ग लोन के ऊपर। कल ऑलरेडी यहाँ पर आपके अलोंजो ने कंफर्म कर दिया है दैट यस गर्नाचो अगर ऑफर आएगा ही विल बी सोल्ड। बहुत ओपनली बोला भाई ने, ही नीडेड दिस रियलिटी चेक बिकॉज ही थॉट दैट ही हैज़ ऑलरेडी बिकेम दी प्लेयर, जो जहाँ जिस लेवल पहुँचने में भाई एड़ियाँ घिस जाती हैं, और वहां पर ये भाई 2 साल के अंदर ही पहुंच गए हैं, ये सोच रहे थे। वॉट एवर विल हैपन विद दिस गाय, यूनाइटेड आर गोइंग टू गेट
10 मिलियन फ्रॉम मतलब 10% का सेल ऑन क्लॉज है। तो अगर यहाँ पर लेट्स से चेल्सी को 50 नहीं मिलते हैं, 40 मिलते हैं, तो भाई 40 का यहाँ पर 10% भी हमें मिल जाएगा, विल बी हैप्पी, क्योंकि इस डील पे भी हम कुछ कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी। वहीं अगर आप यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड की डील पे बात करोगे तो भाई मेसन ग्रीनवुड की डील के ऊपर हमें 10 मिलियन के आसपास का मिलने वाला है प्राइस, क्योंकि वो फेनेरबाचे गए हैं। हमारे पास यहाँ पर जो क्लॉज था वो था भाई परसेंटेज होगा 50 मिलियन टू 40 मिलियन 40% टू 50% का प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा हमें उस डील के ऊपर, जो भी कमाएगी आपकी यहाँ पर मार से। तो वी आर गेटिंग दैट। बाकी बात रही सेमीफाइनल की, अपने प्रेडिक्शंस दे देना भाई। क्लब फुटबॉल आ रहा है, हम एक्टिव हो जाएंगे, इस वर्ल्ड कप में भी थे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगती हैं तो बता देना कैसे इंप्रूव होंगी। एंड भाई कमेंट किया करो, भर भर के इंटरेक्ट करो। सब्सक्राइब किए बिना आगे जाना नहीं। मैं मिलूंगा रात में वॉच अलोंग पे, तब तक ध्यान रखो अपना भाई। गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू टुनाइट।